हेलो टू एवरीवन दोस्तों, आज की मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 24,653 की। मार्केट ने हाई लगाया 24,756 का, मार्केट ने लो लगाया 24,522 का, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,574 की। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि हमें देखने को मिला आज का मार्केट कंप्लीटली एक मैनिपुलेटिव मार्केट देखने को मिला। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला, मार्केट हमें ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है 24,681 का लेवल मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, हाई लगाया मार्केट ने 24,756 का हाई लगाया है। और अपर एंड से हमें कितनी पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, अपर एंड से अगर आप देखेंगे ना लोअर एंड की गिरावट, तो यहाँ पे आपको 230 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे मार्केट गिरावट दिखाती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अपर एंड पे जाने के बाद मार्केट ने 230 पॉइंट का गिरावट दिखाया। उसके बाद एक साइडवेज जोन बनाया है मार्केट ने, लास्ट के 1 आवर से ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताया। उसके बाद मार्केट ने इसी जोन में क्लोजिंग दी है। तो जैसा कि हमने बात किया था मार्केट के लिए कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, जब तक इस जोन को मार्केट ने अप साइड और डाउन साइड में नहीं ब्रेक कर देता है तब तक यहां पे आपको किसी भी डायरेक्शनल प्लान नहीं करना है। यही मैनिपुलेटिव मार्केट की एक पहचान होती है दोस्तों कि मार्केट ऊपर जाते जाते क्या देखने को मिलता है, मार्केट ऊपर जाता जाता गिरावट दिखाता है। तो सेम एज इट इज हमें देखने को मिला है वही टाइप मार्केट का कि मार्केट जो है लोअर हाइस का फॉर्मेशन करता है, ऊपर जाता है, ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आता है, फिर इसका एक रिकवरी मूव आती है, फिर वहां से हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाती है। तो अब हमें देखना है कि कल के डेट में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहें। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कल का मार्केट हमें कैसा देखने को मिलेगा। इसके पहले हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे आज जो हमें कुछ ट्रेड्स देखने को मिले थे उन सारी चीज़ों का हम बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, एक रेसिस्टेंस का काम क्या कर सकता है, 24,681 का लेवल आप देख सकते हैं। 24,681 के पास मार्केट आता है, मार्केट यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद जब ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम करके ऊपर जाता है। उसके बाद मार्केट की मोमेंटम लूज होती है। इस ड्यूरेशन में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम लूज किया है। मोमेंटम लूज करने का मार्केट अच्छा खासा टाइम 2.5 से 3 घंटे का टाइम इस जोन में बिताता है। उसके बाद जब इसकी ब्रेकडाउन आती है हमें डाउन साइड की देखने को मिलती है, तो यहाँ से 200 पॉइंट से ज़्यादा का ये फॉल अगर आप देख पा रहे हैं तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल मार्केट क्विक में देता है। यहाँ से गिरावट अच्छी खासी दिखाती है। और हमने जो सपोर्ट का लेवल बात किया था 24,560, इसी जोन के ऊपर तो मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन एक समय के लिए इसने इसे तोड़ा भी और यहाँ से इसने इसका लोअर एंड के साथ इसे संभाल के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं दोस्तों। कल के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं तो उन सारे लेवल्स को आप नोट करें और कल के डेट में आप उन सारे लेवल्स को ट्रेड भी करें। तो सबसे पहले समझिए कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने बन के आ रहे हैं, तो कल के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,504 से लेके 24,635। अगर दोस्तों इस बीच में आपको मार्केट देखने को मिलती है ना, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली मार्केट एक साइडवेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगा अगर इस जोन का, अगर इस रेंज का अपर एंड आपको दोस्तों ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो इस केस में हमारा टारगेट क्या बन के आ सकता है, 24,752 का हमारा टारगेट बन के आ सकता है अपसाइड के लिए। अगर इस जोन का दोस्तों मैं बात करता हूँ लोअर एंड अगर मार्केट आपको ब्रेक करता हुआ दिखाएगा ना, इस केस में हमारा टारगेट बन के आएगा 24,405 का। अगर मैं बात करता हूं कल के लिए आपका सपोर्ट 1 का काम कर सकता है 24,500 का लेवल या 504 का लेवल। सपोर्ट 2 का काम कर सकता है 24,405 का लेवल। रेसिस्टेंस 1 का काम दोस्तों कर सकता है 24,635 का लेवल, ये हमारा रेसिस्टेंस 1 का काम करेगा। और 24,752 आपको रेसिस्टेंस 2 का काम करता हुआ दिखेगा कल के डेट में। तो ये है कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों। इन सारे लेवल्स को आप नोट करें। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, जैसा कि हम बार बार आपसे एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर मार्केट आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट जब तक आपको इस जोन को क्रॉस करता हुआ नहीं देखने को मिलता है, अपसाइड में क्या है 24,870 का लेवल और लोअर एंड में क्या है हमारा 24,400 का लेवल। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी। मैनिपुलेटिव मार्केट आज का जैसे आप देख पा रहे थे, मार्केट एक समय के लिए ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे सडन फॉल आती है, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो यही होता है एक जोन में अगर मार्केट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस को दोस्तों मार्केट क्रॉस करने के पहले मैनिपुलेट जरूर होता है। मैनिपुलेट होने की इन सारी चीज़ों से आपको बचने के लिए अपने लेवल्स के साथ स्टिक करना है। और अगर आपको देखिए प्राइस एक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है अपने लेवल्स को प्ले करने के लिए। अगर हमारा जैसे कि मैंने बात किया था आपसे कि 24,560 का लेवल अगर आपको क्रॉस होता हुआ दिखेगा, इस जगह पे 24,560 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे एक हमें शॉर्ट की भी ट्रेड बनती हुई दिखेगी। लेकिन आपने क्या देखा, सिंगल कैंडल्स गिरते आ रहे थे लगातार 3-4 कैंडल्स 15 मिनट्स के अच्छी खासी गिरावट दिखा है, उसी ड्यूरेशन में ये हमारा क्रॉस होता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ पे फिर मार्केट ने संभलने की कोशिश की है। तो ये इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। जब तक किसी भी प्राइस एक्शन, जब तक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास आने के बाद, जब तक हमारा
कुछ टाइम नहीं बिताता है, जैसे यहाँ टाइम बिता के क्रॉस करेगा तो ये हमारा बेस्ट सिनेरियो होगा ट्रेड करने के लिए। जैसे ये लोअर एंड पे आता है, थोड़ा टाइम बिताता है, उसके बाद इसकी क्रॉस होती है ना लोअर एंड, तो इस केस में यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनेगी दोस्तों। तो अगर मैं बात करता हूँ कल के लिए आपका जो स्कैल्प का लेवल रहेगा, अगर मार्केट 24,504 से लेके 24,635 के बीच में अगर आपको दोस्तों देखने को मिलता है ना, तो अगर आप यहाँ पे स्कैल्प करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन सिनेरियो होगा मार्केट के लिए, अगर आप यहाँ पे स्कैल्प करते हैं तो। अगर आपका वो इसका हायर एंड ब्रेक होता हुआ दिखता है, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखता है, इस केस में आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल हो सकती है। अगर इस जोन का लोअर एंड दोस्तों ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल हो सकती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ट्रेड एक्टिव होने के पीछे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपको ये देखिए समझना पड़ेगा, जब तक मार्केट आपका मोमेंटम में है ऑप्शन बायर्स पैसा कमाएंगे। अगर मार्केट मोमेंटम लूज कर रही है तो वहाँ पे ऑप्शन बायर्स के पास एक अलर्ट होता है कि यहाँ पे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी रहती है। जब तक देखिए ऊपर जा रहा है, मतलब कि अगर लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको जाता हुआ दिख रहा है कैंडल्स वाइज, अगर होल्ड करने लगा एक आध कैंडल, तो वहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके लगने लगता है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही ऑप्शन बायर्स को काम करना चाहिए मार्केट में दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को आप नज़र में रख के ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये है कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों। कल के डेट में आप इन सारे लेवल्स को नोट भी करें और कल के डेट में आप इन सारे लेवल्स को ट्रेड भी करें। थैंक यू।